नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है अनजान रास्ते। उन दिनों शाम होते होते लोगों के दरवाजे बंद होने लगते थे। 8 बजे के बाद गांव में इक्का दुक्का घर छोड़कर शायद ही कहीं रोशनी होती होगी। कारण भी वाजिब था, लोग मेहनत कश थे। सुबह 4 बजे से ही उनकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। रामोतार लगभग 7 साल बाद अपनी बुआ के घर जा रहा था। रास्ते में बस खराब हो गई। बस में बमुश्किल 6-7 लोग ही थे। सुबह के हारे थके रामोतार को कब नींद की झपकी आ गई उसे भी पता नहीं चला। बस के खराब होने के कारण उसको पहुंचने में लगभग रात के 10 बज गए थे। मुख्य सड़क से गांव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की थी। दिन में तो कोई ना कोई मिल ही जाता था, मगर इस वक्त किसी का मिलना बहुत मुश्किल था। रामोतार ने बस से उतरकर कच्ची पगडंडी को पकड़ लिया, जो जंगल के बीचों बीच होकर गुजरती थी। बारिश के दिनों में बिजली की तेज आवाज और छोटे मोटे कीट पतंगों की आवाजें माहौल बदल देती हैं, मगर यहां तो पूरा जंगल बियाबान था। चलते चलते रामोतार को ना जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक तो जंगल के घने पेड़ों ने रास्ते को ढक लिया था, जो चांद की हल्की सी रोशनी में खुद ही भुतहा लग रहा था। ऊपर से ये किसी के पीछे चलने का रहस्य। रामोतार ने हिम्मत करके पीछे देखा, मगर उसे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी चलते चलते उसकी नजर रास्ते में पड़ने वाले एक तालाब पर गई, जहां पर कोई बैठा हुआ था। उसकी पीठ रास्ते की तरफ थी और उसका चेहरा तालाब की तरफ। वो हल्के हल्के गा रहा था, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। आवाज तो बहुत मधुर थी, मगर रात के इस समय अंधेरे में इस आकृति को देखकर रामोतार को थोड़ा अजीब लगा और मन में भय के हल्के बादल भी उमड़ने लगे। अगले ही क्षण रामोतार ने उस आदमी को पीछे छोड़कर आगे की तरफ कदम बढ़ा दिया, मगर पीछे से आवाज आई, हमको छोड़कर किधर जाइएगा, अब जिधर जाइएगा हम ही को पाइएगा। रामोतार के चेहरे पर अब हल्के से पसीने ने दस्तक दे दी थी, मगर वो तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे से हंसने की आवाजें अभी भी आ रही थी, लेकिन रामोतार ने सुना था कि पीछे मुड़कर देखने से भूत नहीं छोड़ते, इसलिए वो और तेजी से चलने लगा। काफी देर चलने के बाद उसे लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने अपनी रफ्तार कम कर दी और सोचा कि अब तो गांव आने वाला है। अचानक उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आने लगी, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अब की बार रामोतार के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी हिम्मत से उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो वो चौंक गया। सामने एक तालाब था और पीठ किए हुए एक आकृति थी, जिसका मुंह तालाब की तरफ था। अब रामोतार के कदम अपने आप ठहरने लगे, पर कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो एक समय पर आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। रामोतार ने डर के मारे भागने की कोशिश की। तभी उसे आवाज आई, हमें छोड़कर किधर जाइएगा, अब जिधर जाइएगा हम ही को पाइएगा। होंठ मानो सूख कर पपड़ी हो गए थे। गला एकदम रुक सा गया था और पैर अब कपकपाने लगे थे। डर के मारे उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। उसका चेहरा रास्ते में सामने की तरफ था। उसे अब भी लग रहा था कि पीछे से चलने की आवाजें आ रही हैं। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तब तक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रामोतार कस के चिल्लाया, नहीं। अरे उठो भाई, तुम्हारा अड्डा आ गया। ये कंडक्टर की आवाज थी। रामोतार ने घबरा कर आंखें खोली। पसीने में तरबतर रामोतार ने खुद को बस में बैठे हुए पाया तो एक ठंडी और गहरी सांस ली। सीट से उठते हुए उसने कंडक्टर से पूछा, भैया कितना टाइम हो गया। इस पर कंडक्टर ने जवाब दिया, भैया 10 बजे हैं।
अरे बस ठीक होने में थोड़ा देर हो गई। बस से उतरकर उसने कच्ची पगडंडी वाली राह ले ली। जंगल के बीचों बीच से गुजरने वाले रास्ते में तरह तरह के कीट पतंगों और पशु पक्षियों की आवाजें थीं। अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई दी। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। दाईं तरफ एक तालाब था और रास्ते की तरफ पीठ किए हुए एक आकृति थी जिसका मुंह तालाब की तरफ था। रामोतार ने भागने की कोशिश की। तभी उसके कान में एक आवाज आई। हमको छोड़कर किधर जाइएगा? अब जिधर जाइएगा हम ही को पाइएगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी सिद्धार्थ सिन्हा जी की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।